5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभायुक्त चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट हुई है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्राकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। नेत्रऋति अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी अर्थात शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभृता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको
बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट भीष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर दे। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगन्माता हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं।
पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर, अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह मापदम नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केशरों से सुशोभित किंजलकीनी नामक माला भेंट की, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो वह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय त्रिलोकाधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। उन्होंने कहा कि तीनों लोक मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मतने से जो अश्वरतन उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों पर नत होकर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी
जितने रत्नपूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यों कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी, जो सकल जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो। इसमें लेश मात्र भी छूट नहीं कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान बली है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मत को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा, वही मेरा वरण करेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र मेरा हस्त ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। त्रिलोकी में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन अशुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केशों को पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा जो कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सब असुर राज से आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े करें। इति देवी तथा दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी।